देखिए 7.1 हम बताए थे, अब हमें देखना है 7.2। इसमें सबसे पहले आता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता क्या है कि कोई रेखा दिया हुआ है ऐसे कुछ, अगर इसको बांटना होगा तो कहीं ना कहीं से हम इसको काट देंगे, तो इसी को काटना ही कहलाता है विभाजन। काटना ही क्या कहलाता है? विभाजन। और इस विभाजन के लिए जो सूत्र आता है उसी को कहा जाता है विभाजन सूत्र। क्या कहा जाता है उसको? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है? यदि दो बिंदुएं ए x1 y1 बी x2 y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P, x, y हो, तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक होता है M1 x2 M2 M2 y1 M2 x1 बटा में M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 बटा में M1 प्लस M2। यानी कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक ऐसा अगर कुछ रहे, ऐसा अगर कुछ रहे कि यहां पर कोई रेखा हो ए बी और कोई इसको अन्य जो है पी x, y विभाजित करे, ये है x1 y1, ये है x2 y2। अगर इसको ये विभाजित करेगा, अगर इसको ये विभाजित करेगा तो इसका जो निर्देशांक होगा px, y ये विभाजित कर रहा है M1 और इधर से अनुपात जो बना है M2, M1 अनुपात M2 के अनुपात में, तो इसका जो निर्देशांक आएगा px, y बराबर वो होगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा में M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला होता है। इसको फॉर्मूला को याद करने के लिए याद रखिए M1 M2 M1 M2 ऊपर नीचे दोनों में आता है। अब शुरू में x लेना है, दूसरा वाला में क्या लेना है? y। अगर M1 आया तो उसके साथ x2 आएगा, M2 आया तो उसके साथ x1 आएगा, M1 आया तो उसके साथ y2 आएगा, M2 आया तो उसके साथ क्या आएगा? y1 आएगा। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक है। चलिए एक बार रिपीट कर लीजिए। विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, और इसका होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अब बटा में M1 प्लस M2। यही है विभाजन सूत्र। क्या है ये? विभाजन सूत्र है। क्या है ये? विभाजन सूत्र। चलिए आगे देखते हैं। ये तो उस समय का बात है जब हमें अनुपात, जैसे 3:2, 2:5 में बटे, अगर बराबर बराबर बांट दिया जाए, अगर बराबर बराबर बांट दिया जाए, बिल्कुल आधा आधा अनुपात में बटे, तब यदि रेखाखंड के मध्य बिंदु हो तो उसे
1:1 के अनुपात में विभाजित करें, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर 1:1 हो, तो इसका निर्देशांक हो जाता है x, y बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। बात समझिएगा। जैसे कि कोई रेखाखंड है, कोई रेखाखंड है, और ये जो रेखाखंड है इसको यहां पर निर्देशांक इसका दिया है a और यहां पर दिया है b। ये है आपका x1, ये y1, ये है आपका x2 और ये y2। इस तरह से कुछ दिया हुआ है और इसको कोई बिंदु P जो है ठीक बीच से विभाजित कर रहा है, यानी कि ये दोनों बराबर है। तो बराबर का मतलब क्या हुआ? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है P इंटू एक्स कोमा वाई बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ये फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक का। x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। यदि एक रेखाखंड के मध्य बिंदु 1:1 में विभाजित करेगा तब यह सूत्र इसका होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला ये होता है। केवल विभाजन करेगा और अनुपात दे देगा तब तो फॉर्मूला वो लगेगा m1 m2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। हम क्वेश्चन बनवाएंगे तो समझ में आ जाएगा ये। m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आएगा जब विभाजन का अनुपात दिया रहेगा। ये फॉर्मूला तब आएगा जब मध्य बिंदु हो जाएगा, मतलब ठीक आधा आधा बांट देगा, ठीक आधा आधा बांट देगा तब। एक कंसेप्ट और आता है कि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कोई भी समांतर चतुर्भुज रहेगा तो उसका विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित। यानी कि अगर समांतर चतुर्भुज है तो वो समांतर चतुर्भुज किसको कहा जाता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो। तो समानांतर चतुर्भुज है, इसका अगर हम विकर्ण खींचेंगे ऐसे कुछ, तो इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, मतलब बराबर बराबर भाग में बांटेगा, समद्विभाजित करता है। यानी कि A B C D। तो अगर विकर्ण AO जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके? OC के, और BO जो होगा वो बराबर हो जाएगा OD के। हम समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। अगर ये सम चतुर्भुज हो जाता तो इसके विकर्ण जो होता है ना वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है, ये सिर्फ समद्विभाजित करता है। समझ में आ जाएगा? बस अब समझ लीजिए कि इसमें 2 गो सूत्र से बन जाएगा ये पूरा क्वेश्चन। 7.2 का कौन सा सूत्र से? विभाजन सूत्र से और मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से। विभाजन सूत्र से और मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से। 2 गो क्वेश्चन सूत्र याद रहेगा तो बन जाएगा। विभाजन सूत्र क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। आ गया 7.2। कह रहा है चैप्टर का पहला क्वेश्चन, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए
जो बिंदुओं -1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। पहला क्वेश्चन 7.2। एक रेखाखंड है ऐसा कुछ, यहां पर है -1,7 और यहां पर है 4,-3। इसको कोई बिंदु जो है P यह विभाजित कर रहा है 2:3 में। चलिए इसको x1, इसको y1, इसको x2 है, इसको y2। बिंदु क्या क्या दिया है? बिंदु दिया है -1,7 और 4,-3 और विभाजन अनुपात क्या दिया है? 2:3, यानी कि M1 अनुपात M2 बराबर 2:3। M1 अनुपात M2 बराबर 2:3। तो कह रहा है विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर व्हाट? विभाजन बिंदु का निर्देशांक पूछा है कि कितना होगा। बबुआ विभाजन बिंदु का निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे? तो ये सब तो दिया ही है, लिखेंगे P कॉमा, लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से विभाजन बिंदु का निर्देशांक Px, y बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 बटा में M1 प्लस M2। चलिए बनाइए इसको, इसका वैल्यू बस रखना है। अब M1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 4, M2 का वैल्यू 3, x1 का वैल्यू -1 बटा में 2 प्लस 3 कॉमा M1 का वैल्यू 2 गुना -3 देख के रख रहे हैं हम। M2 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू 7 बटा में 2 प्लस 3, 4 दूनी के 8 -3 बटा में 5 और -6 प्लस 21 बटा में 5, 5 बटे 5 और 15/5 कटा 1:3, यानी कि विभाजन 1,3 ना, यानी कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक बताइए क्या क्या आया? क्या क्या आया? 1,3। विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या आया? 1, बात समझ में आया कैसे हुआ? विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या आया? 1,3। कोई दिक्कत है? पता चला कैसे बना? आए हम अभी तुरंत सूत्र बताए थे ना कि दो बिंदुओं को विभाजित, तो ये बिंदु को विभाजित कर रहा था, किस अनुपात में विभाजित कर रहा था? 2 अनुपात। तो इसका विभाजन अनुपात पूछ रहा था कि क्या होगा विभाजन बिंदु, तो यही ना सूत्र होता है। अरे बोलो, अगला प्रश्न पढ़िए। बिंदुओं 4, -1 और 2, -2, को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है ना कि एगो रेखाखंड है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं,
एक रेखा है, इसको सम त्रिभाजित किया गया है। एक बिंदु दिया है 4, -1, एक दिया है -2, -3, -2, -3। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित किया गया है। यानी कि सम त्रिभाजित करने के लिए एक बार इसको बीच में काटेंगे, फिर इसको बीच में आधा कर देंगे और इसको बीच में आधा कर देंगे। बात समझ में आया? अगर आपको त्रिभाजित करना है ऐसे कुछ 9 सेंटीमीटर का कोई है, अच्छा है, ऐसा कुछ त्रिभाजित करना है, 3 भागों में बराबर बराबर काटना है, तो एक बार इसको बीच में से काट दीजिए। फिर नहीं, गलती ना हो रहा है। सम त्रिभाजित ऐसे थोड़ा ना होता है। सम त्रिभाजित मतलब 3 भाग में ना काटना है। तो सही तो कर रहे थे, 4 भाग में ना कट गया ये हैं। सम त्रिभाजित 3 भाग में बांटना है। अच्छा, 3 भाग में बांटना रहता है तो 2 बार काटा जाता है। कितना बार? 2 बार। तो यहां पर बांटना होगा तो 1, 1, 2, 3 भाग में कट गया ना, एगो 1, एगो 2, एगो 3। तो सम त्रिभाजित करने वाला ऐसा कुछ रेखा है और इसको सम त्रिभाजित किया गया है बच्चों। 1 और 2, 3 भाग में बट गया। ये है बिंदु का निर्देशांक, इसको मान लेते हैं P या इसको मान लेते हैं Q। यहां पर लिखेंगे 4, -1। बिंदु क्या दिया है? बिंदु बराबर दिया है 4, -1। एक और बिंदु क्या है? -2, -3। तो क्या कह रहा है? इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। ए बी को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बड़ा, यानी कि P के निर्देशांक बराबर वाट। और फिर किसका निर्देशांक? अरे ये है ना निर्देशांक विभाजित कर रहा है उसको। तब P का निर्देशांक क्या होगा और Q का निर्देशांक क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। इन दोनों को विभाजित करने वाले तो यही ना दोनों विभाजित कर रहा है। तो इसमें हम लोग P का निर्देशांक निकालेंगे और किसका निर्देशांक निकालेंगे? Q का। अच्छा, ये दोनों जो बिंदु है वो रेखा AB को सम त्रिभाजित कर रहा है। सम त्रिभाजित का मतलब कि ये बराबर बराबर भाग बटा है, 1, 1, 1 बराबर है ना बटा होगा। अगर हमें विभाजन अनुपात मिल जाएगा तो हम P चाहे Q का निकाल देंगे। तो P के लिए विभाजन अनुपात बता सकते हैं कितना होगा? P के लिए विभाजन अनुपात, P के लिए विभाजन अनुपात बता सकते हैं कितना होगा? M1 अनुपात M2। तो आप देखिए यहां पर अगर आप खड़े होइएगा P के लिए विभाजन अनुपात बराबर, हम P के लिए विभाजन अनुपात बता रहे थे कितना बढ़िया से। चलो बताओ, हेजा के लिए विभाजन अनुपात देखना है तो हेने बताओ कितना है? 1, हेने 1 का 1। पता चला क्या कर रहे हैं हम? एने अनुपात कितना बटा है? 2। हेने कितना बटा है? 1। यानी कि 1 अनुपात क्या हो जाएगा? 2। P के लिए विभाजन अनुपात क्या हो गया? 1 अनुपात। तो अब निकाल दो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक बराबर, P के निर्देशांक फॉर्मूला तो वही M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस M2 M1 y2
प्लस M2 Y1 बटा में M1 प्लस M2। कंपनी वाला कितना तेज है, ये सब मतलब आदमी बैठा के रखा है कि कस्टमर को परेशान करो, नहीं टॉर्चर करो उसको कि बोर्ड लगवाइए, नहीं इसका सैलरी देता होगा यही करने का, फ्री में नहीं कर रहा है ये X1 है, ये कोची है X2, ये X2 है, ये कोची है Y2। एक गुना -2 और प्लस M2 कितना है 2 ना, 2 गुना 4 और बटा में 1 प्लस 2 और इसका बताइए फिर से M1 1 गुना अब Y2 -3 और प्लस M2 2 गुना Y1 -1 बटा में 1 प्लस 2। अच्छा ये बेचारा की गलती है जी, वो तो नौकरी न कर रहा है, उसको वो तो कंपनी से इंस्ट्रक्शन आता होगा फोन करो, नहीं एक के झूठों को नहीं डांट दिए हमें, लेकिन ये लोग परेशान करता है माइनस। अरे ऐसा नहीं है, जानते हो लोग का क्या रहता है, टारगेट रहता है लोग का कि कितना आप कस्टमर को क्या खरीदवा दे रहे हैं। आप लोग जब बड़े हो जाएंगे ना तो ये हम लोग उसके लिए टारगेट हैं। हाँ कहाँ, अच्छा यहाँ पे 2 1 3 कर दिएगा, हाँ 2 होगा ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा ना, 3 दूनी के 6, ये आ गया 2 -5 बटा 3, यानी कि P का निर्देशांक कितना आ गया बताइए, P का निर्देशांक बराबर 2 -5 बटा 3, 2 -5 बटा 3 आंसर। चलिए अब Q का निर्देशांक निकालना है, अब किसका निर्देशांक निकालना है, Q का। लिखेंगे Q के लिए विभाजन अनुपात, Q के लिए विभाजन अनुपात यानी कि M1 अनुपात M2 बराबर, खड़ा हो जाओ बताओ बबुआ, Q के लिए M1 अनुपात M2 कितना हो जाएगा, इस Q के लिए M1 हो जाएगा 4, M1 क्या है पता चल रहा है, विभाजन अनुपात पूछ रहे हैं हम Q के लिए। P के लिए हुआ था M1 अनुपात M2, तुम बताओ तो जी, हाँ आप ही बताओ, P के लिए 1:2 हुआ था, Q के लिए क्या होगा, नहीं पता चल रहा है, 3:1, अरे तब Q के लिए हतना 1:1, 2 हाई हतनी 1, 2:1 हो जाएगा ना, पता चला। P के लिए कैसे 1:2 हुआ था, क्योंकि ये इतना 1 हाई 1:1 2, और बुझा कर कैसे कर रहे हैं, बैठो अब फिर से लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या कहता है, अब की बार किसका निर्देशांक निकालेंगे हम विभाजन सूत्र से, Q का निर्देशांक बराबर, तो फॉर्मूला तो वही होगा, वैल्यू रखिए, वैल्यू रखेंगे तो X1 X2 का भी काम वही करेगा, लेकिन अब M1 बदल जाएगा, M1 हो जाएगा आपका ये है ना 2 गुना X2 -2 प्लस 1 गुना X1 4 बटा में 2 प्लस 1 कॉमा, अब फिर से M1 तो 2 गुना
y2 -3 प्लस 1 गुना y1 -1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा -4 और +4, -4 और +4 अब बटा में 3, और ये -6 और -1 बटा में 3, ये कट जाएगा 0/3 और -7/3, ये हो जाएगा 0, -7/3। जो Q का निर्देशांक आ गया कितना आ गया 0, -7/3। समझ में आया किस किस बना? और बोलिए कहीं पूछना है? कहाँ पूछना है बोलिए? पूछना है किसी को? अगला प्रश्न, आपके खेल स्कूल में खेल कूद के क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान में ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 के भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत दौड़ी 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? 2 लोग दौड़ी हैं, एक निहारिका दौड़ी है, एक प्रीत दौड़ी है। अब इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है ये पूछ रहा है। अगला बोल रहा है कि अब रश्मि को दौड़ाया गया कि तू दौड़। अब वो दोनों जो झंडा गाड़ी है उन दोनों झंडों के बीच जाकर के तुम ये झंडा गाड़ाना, तो उसका निर्देशांक क्या होगा? उसका निर्देशांक क्या होगा? देखिए प्रश्न समझिए। ये अगर हम ये निकाल पाए कि ये दोनों झंडा जो गाड़ी गई है, निहारिका है, ये प्रीत हैं, तो ये कहां कहां लगाई गई है उसका निर्देशांक हम लोग फाइंड करने का प्रयास करते हैं। निहारिका द्वारा गाड़े गए लाल झंडा है, हरा झंडा, हरे झंडे का निर्देशांक, निहारिका द्वारा गाड़े गए हरे झंडे का निर्देशांक। चलिए देखिए किया क्या गया है। 100 को गमला रखा गया था, कितना कितना मीटर की दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि टोटल दूरी कितना हो गया 100। 100 को गमला रखा गया है 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि टोटल दूरी कितना हो गया 100। अब निहारिका जो है वो कितना दौड़ी है? ये जो AD है इसका 1/4 भाग, यानी कि 100 का 1/4 25, यानी कि इधर की तरफ कितना गई है वो 25, और ये दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है यहां पर, यानी कि X की तरफ कितना गई है 2, Y की तरफ कितना गई 25, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 2,25। बात समझ में आया? 2,25। अब कौन दौड़ी है? प्रीत द्वारा गाड़े गए लाल झंडे का निर्देशांक। चलिए प्रीत कौन से पंक्ति में दौड़ी है? 8वीं पंक्ति में, तो यानी कि X की तरफ कितना चली गई वो 8। टोटल जो AD है उसका कितना भाग दौड़ी है
1/5 यानी कि 100 का 1/5 यानी कि 100 में 5 से भागा देना है, यानी कि कितना हो गया, y की तरफ कितना गई है 20, y की तरफ कितना गई है 20। दोनों कैसे कैसे निकला पता चला। तो अब बोल रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर वाट। और इसके बाद क्या बोला है, रश्मि दोनों झंडों के, रश्मि को दोनों झंडों के बीच में नीला झंडा गाड़ना है। तो नीले झंडे का निर्देशांक क्या होगा, नीले झंडे का निर्देशांक बराबर वाट। नीले झंडे का निर्देशांक पूछा है कि कितना होगा, बहुत आसान है बनाना। पहले तो एक लाइन खींच लेते हैं जहां पे झंडा लगाया गया है। निहारिका ढेर दौड़ी है क्योंकि वो 25 मीटर दौड़ी है, ये कितना दौड़ी है खाली 20 मीटर। तो ऐसे लाइन बनेगा ना, थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा। यहां पर अगर ये दौड़ी होती तो ये ऐसे बनता, बात समझ में आ रहा है ना। यहां पर ये निहारिका का झंडा है, ये ऐसे कुछ गाड़ा गया है, और इसका ये है 2,25 और ये है किसका, प्रीत का। ये झंडा गाड़ी है लिया के, और इसका है 2,8,20। दोनों झंडों के बीच की दूरी। अच्छा, दोनों झंडों के बीच की दूरी किससे निकलेगा, दूरी सूत्र से। ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। लिखेंगे दूरी सूत्र से दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर होगा। रूट में 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर होगा। अरे बोलिए, रूट में ना 36 और प्लस 25 रूट 61 इकाई नहीं मीटर। दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना आ गया, दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर रूट 61 मीटर। दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना है, रूट 61 मीटर। अब दौड़ी है रश्मि, अब वो दौड़ के ठीक दोनों के बीच में जाके झंडा गाड़ाई है। यहां पर नीला झंडा यहां पर जाके लगा देगी। अब बताओ बीच में लग गया यानी कि मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, इस झंडे का निर्देशांक पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से बनना जाएगा। लिखेंगे रश्मि द्वारा, लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक से, मध्य बिंदु के निर्देशांक से। अरे मध्य बिंदु का निर्देशांक हम यहाँ पे हम अनुपात क्यों नहीं खोज रहे हैं, क्योंकि ठीक बीच में गाड़ा गया है। बीच में गाड़ा गया नहीं, एन से बराबर है तो बीच में है ना। तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक का फॉर्मूला होता है उसमें थोड़े ना वो पूछता है m1 m2 का बात नहीं होता, इसमें कहाँ m1 m2 है, इसीलिए हम इसमें नहीं निकाल रहे हैं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक के सूत्र से रश्मि द्वारा
मध्य बिंदु का निर्देशांक के सूत्र से नीले झंडे का निर्देशांक, नीले झंडे का निर्देशांक बराबर फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। प्यारे बच्चों x1 2 प्लस 8 अब बटा में 2 और 25 प्लस 20 अब बटा में 2, 10 बटा में 2, 45 बटा में 2, कटेगा, कटेगा कितना बार में? 5 बार में। 5,45 बटा 2। मध्य बिंदु का निर्देशांक नीले झंडे को कहाँ करना होगा? नीले झंडे को ले जाकर के करना होगा 5,45 बटा 2 पर। आंसर आए समझ में? यानी कि इसको 5वां पंक्ति में गाड़ना होगा और कितना दूर? 22.5 मीटर दूर दौड़ना होगा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? अगला और ये इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिंदुओं -3 कॉमा दोनों की तभी बिंदुओं -3,10 और 6,-60 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? अब की बार जानते हो क्या किया है? एगो रेखाखंड तो दिया ही है, इसका निर्देशांक कितना दिया है? -3,10 और ये कितना दिया है? 6,-8। इसके बाद में इसको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है उसका कोई बिंदु जो है उसको विभाजित कर रहा है, उसको कोई बिंदु जो है विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? -1,6 के अनुपात में। तो ये पूछ रहा है हमसे कि ये m1 अनुपात m2 क्या होगा? ये जो अनुपात में विभाजित कर रहा है ये विभाजन अनुपात क्या होगा? यानी कि पहले ही से ये दे दिया है, हमसे ये पूछ रहा है। चौथा बिंदु क्या क्या दिया है? बिंदु बराबर क्या दिया है? बिंदु बराबर दिया है -3,10। ये को क्या दिया है? 6,-8। तो क्या पूछ रहा है? -1,6 बिंदुओं इन दोनों बिंदुओं को भेद करता है ना, -3,10 और 6,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करने वाला अनुपात, विभाजित करने वाला अनुपात बराबर जिस अनुपात में इसको विभाजित करता है वो अनुपात पूछ रहा है कि कितना होगा। जिस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो अनुपात पूछ रहा है कि कितना होगा। प्यारे बच्चों बहुत आसान है निकालना। कैसे निकालेंगे? देखिए, हम इसका विभाजन अनुपात क्या मान लिए? m1 अनुपात m2। ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये क्या हो जाएगा? x2 y2। आइए विभाजन बिंदु का निर्देशांक दिया है, लिखेंगे प्रश्नानुसार विभाजन बिंदु का निर्देशांक
विभाजन बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है? -1, -1, अब लेकर चलेंगे विभाजन सूत्र से। चलिए, -1, विभाजन सूत्र क्या कहता है? विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकलता कैसे है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2 बराबर -1, बराबर -1, ओहो बचवा, वैल्यू रखेंगे हम लोग। m1 का तो वैल्यू रखाएगा नहीं कुछ हो, क्योंकि यही तो निकालना है। x2 का वैल्यू 6, m2 का वैल्यू तो रखाएगा नहीं कुछ हो, लेकिन x1 का वैल्यू -3, अब बटा में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 कॉमा m1 का वैल्यू तो कुछ रखाएगा नहीं, y2 का वैल्यू 10 -8 ना, अब प्लस m2 का वैल्यू तो कुछ रखाएगा नहीं, y1 का वैल्यू 10, अब बटा में m1 प्लस m2। आइए निर्देशांक दिया कितना है? -1, 6। थोड़ा सा इसको अब देखिए, आगे बढ़ाते हैं। ये हो जाएगा 6m1 -3m2 अब बटा में m1 प्लस m2 कॉमा -8m1 अब प्लस 10m2 अब बटा में m1 प्लस m2 बराबर -1, 6 होगा इतना। हम क्या करेंगे? अब देखिए, ये वाला जो वैल्यू है x के लिए है, ये वाला जो वैल्यू है y के लिए। ये वाला वैल्यू को हल करेंगे तो -1 आएगा, इस वाले वैल्यू को हल करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो हम बराबर कर देंगे बारी बारी से, कोनो एक को लेके बराबर कर देंगे। लिखेंगे 6m1 -3m2 बटा में m1 प्लस m2 बराबर हो जाएगा -1। इसको भी आप बराबर कर लीजिए, -8m1 अब प्लस 10m2 अब बटा में m1 प्लस m2 अब बराबर क्या हो जाएगा? इधर 6, तिरछा से गुना कीजिए। 6m1 -3m2 अब बराबर, इसे गुणा करेंगे तो -m1 अब -m2। सबको एक तरफ, m2 को उधर ले जाइए, m1 को इधर लाइए। 6m1 अब प्लस m1 अब बराबर -m2 हाई जाएगा होने, तो ये नहीं जाएगा तो प्लस 3m2। 6/1 7m1 बराबर 3m2, 7m1 बराबर 3m2 या m1 बटा m2 है नहीं आएगा तो बराबर हो जाएगा 3 बटा में 7, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर 3 अनुपात 7, यानी विभाजन अनुपात, यानी कि विभाजन अनुपात बराबर 3 अनुपात 7। क्या होगा? अच्छा 3 छोड़ दिए तो यहां पर 2 होगा ना, 2 अनुपात 7 आया समझ में। अब बोले कि इसको हल ना होगा ना, इसको भी हल करोगे तो वही आएगा, इसको भी हल कीजिएगा ना तो वही आएगा। हमको अनुपात से मतलब है, यही करेगा दोनों में। बुझाएगा किसी किसी बना?
आए कहाँ दिक्कत है बोलिए, चलो पूछो, और ये कलम ले जाओ। कोई कुछ पूछ रहे हैं? कोई नहीं, रख देते हैं तो पूछो, जल्दी पूछो। जानो बुझ के पूछता है का सब? तो ये थोड़ा ना, हम कैसे जान जाएंगे कि जानबूझ के पूछा है? जानबूझ के पूछोगे तो पता चल जाता है। वो बताए थे कहानी ना, कि एक आदमी इंजीनियरिंग किया और नौकरी ना लगा तो क्या खोला, एगो क्लिनिक खोला। और क्लिनिक के बाहर लिखा कि इलाज कराने का चार्ज फीस 100 रुपया, अगर हम इलाज नहीं कर पाए तो वापस करेंगे आपका 300 रुपया। कितना पैसा? एक आदमी था, अब एक आदमी तेज निकला, बोला कि वाह 100 रुपये खर्चा करके कितना पैसा कमाया जा सकता है? 200, 200 कमाया जा सकता है, चलो इसे पैसा ले लेते हैं। बोला डॉक्टर साहब हमको किसी चीज का स्वाद नहीं आ रहा है। तो वहां पे कंपाउंडर रखा था, बोला है 3 नंबर रेख में से जो सीसी है ना, उसमें से निकाल के इसको 2 बूंद पिलाओ। तो पिलाया तो पेट्रोल था। बोला ये तो पेट्रोल है। बोला स्वाद आ गया, 100 रुपये जमा करो। अगला बार दिन आया, वो बोला कि लो ना 100 रुपये छठा के लिए हमने ले। बोला हमारा याददाश्त चला गया है। क्या चला गया है? तो बोला कि वो 3 नंबर वाला सीसी में से इसको दवाई पिलाओ जी। तो बोला ये तो स्वाद बोला है। तो बोला याद आ गया, 100 रुपये जमा करो। तीसरा बार बोला कि हमारा लौकते नहीं के कुछ हो। तो डॉक्टर बोला कि इसका इलाज हमारे पास नहीं है, ये लो पैसा और जाओ। तो देना था 300 रुपया, तो 100 का 2 नोट धरा दिया। तो ये देख के बोला कि डॉक्टर साहब 200 है। बोला आ तो गया नजर तुम्हारा, लो 100 रुपया। कभी कभी घाटा लगता है ज्यादा तेज बनने पर। ये बना लोगे हम थोड़ा सा बता देंगे तो जानते हो कैसे? नहीं क्या जानते? हाई ए है, हाई कौची है बी, हाई है 1, -5, है -4, -4, इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो एक अक्ष से विभाजित हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष से अगर कुछ विभाजित होता है तो वहां पर y 0 होता है। एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0। तो हो बचवा, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है बिंदु ए 1, और बी -4, एक्स अक्ष से, बोलो, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो पहले क्या बोला है? विभाजन अनुपात। अरे बोला है ना। विभाजन अनुपात यानी कि M1 अनुपात M2 बराबर व्हाट? और फिर क्या बोला है? विभाजन बिंदु
का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर व्हाट, विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर व्हाट। आप जानबे करते हैं कि एक अक्ष पर y का मान 0 होता है, एक अक्ष पर y का मान क्या होता है 0। लिखेंगे एक अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो इसीलिए विभाजन बिंदु का निर्देशांक बताइए क्या हो जाएगा, विभाजन बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x, 0। हम मान लेते हैं यह वो बिंदु है जो इसको विभाजित कर रहा है m1 अनुपात m2 में। आप इतना का वैल्यू रख के बनाओगे तो पहले m1 अनुपात m2 आएगा, फिर वो x का मान निकल जाएगा। तो आप कोशिश करना बनाने के लिए, नहीं बनेगा तो हम बनवाएंगे दोबारा। आज के लिए इतना ही रहेगा।